हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर ये जो बुक देख रहे हैं, ये इस बुक का एक छोटा सा पैराग्राफ हम लेंगे और इस बुक का विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है और इसे इंग्लिश लर्निंग जर्नी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो वोकैबलरी है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब, एडवांस्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे हैं और इंग्लिश लर्निंग जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, हम इस पेज का कुछ पैराग्राफ लेंगे और उसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इसमें जो भी जो है वर्ब्स हैं या फिर वहाँ पर जो भी एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं, ईडियम्स यूज़ हो रहे हैं, फ्रेजल वर्ब यूज़ हो रहे हैं और मॉडर्न वोकैबलरीज यूज़ हो रहे हैं, उस सब को हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं और अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, ये डे 17 का वीडियो बना रही हूँ मैं। मेरी जो भी पिछली वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर इसकी पिछली 16 वीडियो को फाइंड आउट करें और उनसे अपनी इंग्लिश जो है लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड करें। सो फ्रेंड्स, नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। सो आई स्टेड ऑन द सेंट जोसेफ कैंपस फॉर 4 years। आई यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात की गई है। स्टेड का मतलब होता है वहाँ पर रुकना, तो किसी स्थान पर ठहरना। ऑन द सेंट जोसेफ कैंपस, सेंट जोसेफ एक कॉलेज है जो कि जो है अपनी हायर स्टडी के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जो है रामेश्वरम से रामनाथपुरम आए और वहाँ पर जो सेंट जोसेफ स्कूल के कैंपस में, वो परिसर में 4 वर्ष तक रहे। तो वहाँ पर इस जो है सेंटेंस में ये कहना चाहते हैं, आई स्टेड ऑन द सेंट जोसेफ कैंपस फॉर 4 years। जो सेंट जोसेफ कॉलेज में वो 4 साल के लिए वहाँ उसके कैंपस में, परिसर में रहे। एंड शेयर्ड मतलब होता है कि किसी के साथ में साझा करना, अपना रूम बांटना। तो शेयर्ड माई रूम विथ 2 others, और 2 जो और स्टूडेंट थे उनके साथ में उन्होंने अपना रूम साझा किया, साथ में मिलकर रहे। 2 और पीपल थे उनके साथ में, स्टूडेंट थे। तो वन वॉज एन ऑर्थोडॉक्स लैंगर फ्रॉम श्रीरंगम एंड द अदर अ सीरियन क्रिश्चियन फ्रॉम केरला। तो फ्रेंड्स, जो 2 उनके जो और स्टूडेंट उनके साथ में रहते थे उनमें से एक था एन ऑर्थोडॉक्स लैंगर। अब देखिए, लैंगर जो होते हैं उसे हम ब्राह्मण जो होते हैं, बहुत कट्टर ब्राह्मण थे वो जो। तो जो उनका एक फ्रेंड था, वो जो शेयर जिसने रूम किया था, वो एक ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कट्टर, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी जिसे कहते हैं हम, बहुत ज़्यादा मानता हो परंपराओं को। तो लैंगर मतलब वहाँ की जो साउथ में जो भी ब्राह्मण होते हैं, कट्टर ब्राह्मण, उन्हें कहते हैं लैंगर। तो लैंगर जो वो कहाँ से थे? फ्रॉम श्रीरंगम से। तो श्रीरंगम का एक ऑर्थोडॉक्स लैंगर उनका एक रूममेट था। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एन आर्टिकल यूज़ हुआ है। तो एन आर्टिकल कोई भी सिंगुलर नाउन के बिफोर यूज़ होता है। ये AEIOU, ये जो 5 वॉल्स होते हैं, स्वर होते हैं AEIOU इंग्लिश लेटर में, उसमें यदि आपका कोई भी वॉल साउंड या वॉल जो है कि पहले हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं, जो कि आप मेरी आर्टिकल वाली वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने ए, एन और द के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना समझाया है, तो आप वहाँ जाकर इस को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो एक उनका जो रूममेट था वो ऑर्थोडॉक्स लैंगर फ्रॉम श्रीनगर था, रूढ़िवादी और कंजर्वेटिव फैमिली से था, कंजर्वेटिव ब्राह्मण था। एंड द अदर इज़ सीरियन क्रिश्चियन फ्रॉम केरला, और एक दूसरा था जो सीरियन क्रिश्चियन था, वो केरला से था। तो इस तरीके से उनके रूममेट का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। द 3 of us had a wonderful time together। तो जो तीनों जो मिलकर रहते थे उन्होंने बहुत ही अच्छा समय बिताया। हैड अ वंडरफुल टाइम, हैड यहाँ पर फ्रेंड्स पास्ट की बात है, इसीलिए हैड आया है। हैड यहाँ पर एग्जिस्टेंस की बात की गई है, पोजीशंस की बात है कि हमने जो टाइम बिताया। वंडरफुल मतलब होता है बहुत खूबसूरत, टाइम
मतलब समय, टुगेदर मतलब एक साथ में। तो हम तीनों ने मिलकर बहुत ही खूबसूरत पल बिताया। तो इसीलिए यहाँ पर पास्ट की बात है, इसलिए यहाँ पर हैड आया है। अब आगे बढ़ते हैं। When I was made secretary of the vegetarian mess during my third year in the hostel. Friends, when मतलब होता है जब, आई यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी की बात की गई है। was made मतलब बनाया गया। तो सेक्रेटरी मतलब फ्रेंड्स होता है असिस्टेंस, या जिसे कहते हैं ना PA, पर्सनल असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब फ्रेंड्स होता है किसी को असिस्ट करना, असिस्ट मतलब होता है हेल्प करना। तो सेक्रेटरी यानी सचिव बनाए गए वो वेजिटेरियन मेस। अब देखिए वेजिटेरियन मतलब होता है शाकाहारी, और मेस मतलब होता है भोजनालय या फिर जो रेस्टोरेंट होता है और कैंटीन होता है जो हॉस्टल का, उसे कहते हैं मेस। अब देखिए मेस के ऐसे दो मीनिंग निकलती हैं, जिसका कि यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है भोजनालय, रेस्टोरेंट, कैंटीन, ये निकल रहा है। लेकिन एक मेस का मीनिंग होता है किसी के साथ में कुछ गड़बड़ कर देना, फर्स्ट कैओस क्रिएट कर देना, झंझट, किसी को परेशान करना, बॉदर करना, तो उसे भी मेस कहते हैं। तो जैसे कहते हैं ना डोंट मेस विथ मी, मेरे साथ पंगा मत लो या मुझे परेशान मत करो, डोंट मेस विथ मी। तो इस तरीके से आप मेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेस की यहाँ पर दो मीनिंग है। यहाँ पर मेस का मीनिंग जो निकल रहा है वो कैंटीन से निकल रहा है, जो कैंपस की कैंटीन से। तो सेक्रेटरी मतलब मैंने आपको जैसे बताया सचिव। तो उन्हें जो है थर्ड ईयर में, वो 4 साल तक वहाँ रहे, और जब उनका थर्ड ईयर हुआ तो उन्हें हॉस्टल का वेजिटेरियन सेक्रेटरी, जो वेजिटेरियन मेस का जो है, उन्हें सेक्रेटरी बना दिया है। सेक्रेटरी देखिए इसे प्रोनाउंस करना, सेक्रेटरी उनको सचिव बना दिया गया वेजिटेरियन मेस का। वी इन्वाइटेड द रेक्टर रे फादर कलाथिल ओवर फॉर लंच वन संडे। तो फ्रेंड्स देखिए वी इन्वाइटेड, हम लोगों ने, इन्वाइट करना मतलब किसी को आमंत्रित करना। यहाँ पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, क्योंकि पास्ट में काम हुआ इसलिए इन्वाइट का इन्वाइटेड हो गया है। तो हमने किसे आमंत्रित किया, निमंत्रित किया, द रेक्टर फ्रेंड्स बोलते हैं जो कुलाधि सचिव होते हैं। तो जो उस चर्च के जो बड़े हेड थे, सचिव थे, उन्हें जो फादर कैलाथिल थे, उन्होंने एक संडे उन्हें जो है इनवाइट किया, जो है APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने लंच पर। तो लंच जो होता है वो दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं, रात के भोजन को हम डिनर कहते हैं, सुबह जो हम खाते हैं जो हल्का फुल्का दिन की जब हम शुरुआत करते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो ब्रेकफास्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट होता है। तो कैसे प्रोनाउंस करना है, ब्रेकफास्ट। तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम भी जब किसी को नाश्ते की बात कहें तो आप वहाँ पर ब्रेकफास्ट ना करके उसे ब्रेकफास्ट कहें। तो सुबह के जो हम हल्का फुल्का स्टार्ट करते हैं दिन की शुरुआत, उसे ब्रेकफास्ट, जो हम दोपहर में खाते हैं उसे लंच, और जो हम रात में खाते हैं उसे डिनर कहते हैं। तो लंच पर उन्होंने जो है फादर कैलाथिल को इन्वाइट किया APJ अब्दुल कलाम ने अपने हॉस्टल में। Our menu included the choicest preparation from a diverse background। अब देखिए वहाँ पर वो जो हॉस्टल में विभिन्न लोग रहते हैं, विविध लोग रहते हैं, दूसरे जगह से आकर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो रहते हैं। तो वहाँ पर एक कैसा बैकग्राउंड था, एक डाइवर्स बैकग्राउंड था, मतलब एक विविधता थी, मिसलेनियस था, एक डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग आके वहाँ पर रहते थे। तो उन सब के खाने पीने का जो तरीका था, तौर तरीका था, वो डिफरेंट था। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि और मेनू मतलब जो कि हम खाने का जो एक लिस्ट बनाते हैं कि आज क्या क्या जो खाने में बनेगा, प्रिपरेशन, उसे कहते हैं मेनू। इंक्लूडेड मतलब होता है शामिल होना। द चॉइसेस्ट प्रिपरेशन, चॉइसेस्ट मतलब फ्रेंड्स होता है कि चुना हुआ, सिलेक्टेड होता है, जो कि बढ़िया हो एक चॉइसेस हो, तो उसे कहते हैं चॉइसेस्ट, चुना हुआ। तो उन्होंने डिफरेंट बैकग्राउंड के, जो कल्चर के जो लोग क्या खाते हैं, क्या पसंद है उन्हें, उनके मेनू में सब उन्होंने इंक्लूड किया, और उससे एक उन्होंने लिस्ट बनाई, मेनू बनाया, और उन सारे जो फूड आइटम को उन्होंने अपने जो है मेनू में इंक्लूड किया। तो और मेनू इंक्लूडेड द चॉइसेस्ट प्रिपरेशन फ्रॉम और डाइवर्स बैकग्राउंड। तो डिफरेंट जो डाइवर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स थे, उन सब की चॉइस को लिया गया, अच्छी डिशेस को लिया गया, और उन्होंने मेनू मिला के बनाया, और उन्हें जो है लंच पर शामिल किया उन सारी डिशेस को।
सो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ को बिल्कुल ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्लिश एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं जिससे कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, द रिजल्ट वॉज रेदर अनएक्सपेक्टेड बट रे फादर वॉज लैविश इन हिज प्रेज ऑफ अर एफर्ट्स। सो फ्रेंड्स, ये जो आप लाइन में आपने फर्स्ट जो सेंटेंस दिखा, द रिजल्ट वॉज रेदर अनएक्सपेक्टेड, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है कि द रिजल्ट वॉज सरप्राइजिंग बिकॉज इट वॉज नॉट एंटिसिपेटेड, यानी कि जो रिजल्ट था, जो परिणाम था, वो बिल्कुल आश्चर्यजनक था क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा, मतलब हम इस तरीके से प्रोग्राम को अरेंज करेंगे और वो इतना बढ़िया हो जाएगा और इतनी हमें प्रशंसा सुनने को मिलेगी। ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं इस लाइन में। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी इस टाइप के एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपकी लाइफ में आपने कुछ प्रोग्राम अरेंज किया है और आपको उसकी भरपूर प्रशंसा मिली है और आपने सोचा नहीं था कि आपको इतना प्यार और इतना सब कुछ मिलेगा, तो वहाँ पर आप ये जो है इंग्लिश एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, द रिज़ल्ट वॉज रेदर अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो परिणाम था, जो रिज़ल्ट था वो अप्रत्याशित था और परिणाम आश्चर्यजनक था। तो परिणाम आश्चर्यजनक को हम कह सकते हैं कि द रिज़ल्ट वॉज रेदर सरप्राइजिंग और रिज़ल्ट वॉज रेदर अनएक्सपेक्टेड बिकॉज इट वॉज नॉट एंटिसिपेटेड, यानी कि उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। एंटिसिपेटेड मतलब होता है उसकी कोई उम्मीद नहीं थी, और उस बिना उम्मीद वाले चीज़ से यदि आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाए तो फिर अच्छा लगता ही है। तो यहाँ पर इस लाइन का ये मीनिंग निकला है, बट रे फादर वॉज लैविश इन हीज प्रेज ऑफ और एफर्ट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन जो है इसका मीनिंग क्या निकलता है? तो जैसे कि यहाँ पर रे फादर वॉज लैविश इन हिज प्रेज। तो प्रेज मतलब होता है किसी की बहुत भरपूर प्रशंसा करना। तो ही वॉज लेविश इन हिज प्रेज मतलब वो अपनी प्रशंसा में उन्होंने दिल खोलकर प्रशंसा की, वो अपनी प्रशंसा के लिए बहुत उदार थे। तो इसका मीनिंग होता है दैट ही गेव अ लॉट ऑफ प्रेज, उन्होंने बहुत सारी भरपूर प्रशंसा करी, दिल खोलकर प्रशंसा की, वो अपनी प्रशंसा में बहुत उदार थे। तो इसको भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कि ही वॉज लेविश इन हिज प्रेज ऑफ, तो वो उसने हमारी बहुत दिल खोलकर प्रशंसा की, तो ही वॉज लेविश इन हिज प्रेज। प्रेज मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। ऑफ अर एफर्ट्स मतलब फ्रेंड्स होता है प्रयास करना, एंडेवर। तो प्रयास करना एफर्ट्स का सिनोनिम होता है एंडेवर। तो कभी एंडेवर आए तो इसका मीनिंग भी है एफर्ट्स होता है, प्रयास होता है, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ऑप्शंस में भी दिख सकता है। एफर्ट्स का जो होता है सिनोनिम होता है एंडेवर। तो ये हमेशा याद रखें आप। तो उनके एफर्ट्स की जो है डॉक्टर जो फादर थे उन्होंने जिन्हें इनवाइट किया था उन्होंने भरपूर प्रशंसा की। ही वॉज लेविश इन हिज प्रेज ऑफ अर एफर्ट्स। वी इंजॉयड एवरी मोमेंट विथ रे फादर कैलाथिल। तो उन्होंने इंजॉयड देखिए ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है इंजॉय की। तो वी इंजॉय मतलब हमने बहुत जो है मज़ा किया। एवरी मोमेंट मतलब हर क्षण विथ रे फादर कैलाथिल, उन्होंने हर एक मोमेंट को, हर एक क्षण को बहुत ही मज़ा किया, बहुत उसका आनंद उठाया फादर कैलाथिल के साथ में। हु participated in a unsophisticated conversation with childlike enthusiasm। फ्रेंड्स देखिए, हु पार्टिसिपेट करना मतलब किसी भी चीज़ में हिस्सा लेना, भाग लेना। तो जिन्होंने फादर ने उनके पार्टिसिपेट किया किस चीज़ में? इन और अनसफिस्टिकेटेड कन्वर्जेशन। फ्रेंड्स, अनसफिस्टिकेटेड मतलब होता है बहुत ही सिंपल होना, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा उलझन वाला ना हो, बिल्कुल सिंपल सादा, एक नॉट फैशनेबल हो, तो उसे कहते हैं नॉट सफिस्टिकेटेड। तो फ्रेंड्स, अनसफिस्टिकेटेड का मतलब होता है सिंपल, और इसका जो अपोजिट होता है सफिस्टिकेटेड मतलब होता है एडवांस्ड, हाईली डेवलप्ड, वर्ल्डली मतलब बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइज हो, एक्सपीरियंस्ड हो। सफिस्टिकेटेड का मतलब ये भी होता है बहुत विवेकी हो, जो डिस्क्रिमिनेटिव हो या डिस्क्रीट हो, जो कि बहुत विवेकपूर्ण सब चीज़ करता हो, एडवांस्ड हो, हाईली डेवलप्ड हो। लेकिन इसका अपोजिट होता है अनसफिस्टिकेटेड, यानी कि बहुत सिंपल हो, नॉट कॉम्प्लिकेटेड हो। तो सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस्ड, और जो हाईली डेवलप्ड, और जो अनसोफिस्टिकेटेड मीनिंग होता है सिंपल।
तो विथ चाइल्ड लाइक एंथुजियाज़म, चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों की तरह, एंथुजियाज़म मतलब उत्साह होना, ज़ील, प्रमोटिंग मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत उत्साहित होना। तो उन चाइल्ड लाइक एंथुजियाज़म मतलब बच्चों की तरह जो है उत्साह होना। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स विच डिस्क्राइब समवन हु इज़ ईगर टू participate in an activity they enjoy or who has a childlike character, appearance और behavior। तो उसका जो कैरेक्टर हो एक बच्चों की तरह, वो एक्टिविटी में एंजॉय कर रहा हो, पार्टिसिपेट कर रहा हो, बहुत ईगरली पार्टिसिपेट कर रहा हो। मतलब ईगर मतलब भी होता है एंथुजियाज़म, बहुत उत्साहित होकर पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो ईगर, ज़ील, ये सब हुए जो एंथुजियाज़म के सिनोनिम्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कहने चाहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी कि हु पार्टिसिपेट मतलब जो फादर कैलाथिल, उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया इन और अनसोफिस्टिकेटेड कन्वर्जेशन। जो हमारी जो बातचीत थी, कन्वर्जेशन मतलब होता है बातचीत, तो बहुत ही सिंपल थी, एक चाइल्डिश टाइप की बातचीत थी। और उन्होंने उन सारी बातचीत को और उन सारे जो हमारे प्रोग्राम का जो अरेंजमेंट था, एक बच्चे के साथ जैसे उत्साह के साथ में जो कोई बच्चा एक्टिविटी करता है, पार्टिसिपेट करता है, उसी तरीके से जो फादर कैलाथिल थे उन्होंने भी एक बच्चे की तरह हमारे जो अनसोफिस्टिकेटेड कन्वर्जेशन में एक भाग लिया, हिस्सा लिया। इट वॉज अ मेमोरेबल इवेंट फॉर अस ऑल। तो इट वॉज अ मेमोरेबल मतलब होता है कि बहुत जो यादगार, इवेंट मतलब पल, तो घटना। तो ये एक मेमोरेबल, एक यादगार घटना थी उन सभी के लिए, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारे कीवर्ड्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इंग्लिश एक्सप्रेशन, मॉडर्न वोकैबलरी हम सब ने सीखी है इस वीडियो से। सो फ्रेंड्स प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर इसे अपनी एक नोटबुक में इसे लिख कर रखें, जिससे कि ये सारी जो वोकैबलरी से एक्सप्रेशन है बन जाए आपकी डेली लाइफ का हिस्सा। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ पैराग्राफ्स के साथ में। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to hit the bell icon. So friends, keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.